आपका स्वागत है आज तक में। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है द वन एंड ओनली वामिका गाबी, हु इज़ राइट नाउ करंटली उनको बहुत सारे प्रेजेस मिल रहे हैं उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जुबली में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो, हाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो जैसे मैंने कहा, बहुत आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपके कैरेक्टर को लेके, आपने जैसे परफॉर्म किया है। ये पूरा प्यार, ये अप्रिसिएशन आपको कैसा लग रहा है? बहुत ओवरवेलम्ड हूँ। थैंक यू अनीता, तुमने इतने ना वैसे प्यार से इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच। यू नो, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मेरे पेरेंट्स पंजाब से हैं। मतलब वो भी चंडीगढ़ से ही हैं, बट बॉर्न एंड बॉट अप इन पंजाब एंड आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन चंडीगढ़। तो ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड, तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ लाइफ में हो जाएगा कि मैं इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर पाऊँगी और ऐसा कैरेक्टर मिलेगा। और अब जो मैं आगे भी काम कर रही हूँ, तो मैं तो बस ये एक ऐसे बस कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ और ऐसा काम कर लिया मैंने कि चीज़ें हो गई। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, फैमिली बहुत खुश है, तो वेरी हैप्पी। तो आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिला और किसने दिया? जो एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत बहुत पसंद आया हो? हमारे ना स्क्रीनिंग पे अनुराग सर आए थे, वसन बाला, इम्तियाज़ सर आए थे, और बहुत सारे। मुझे तो वो नाइट मेरे लिए इतनी ब्लरी और वैसी है बिकॉज मैं तो इतनी खुश थी। और मेरे डैड थे वहाँ पे एंड मेरे डैड को बहुत ही पसंद आया। मेरे डैड बहुत क्रिटिकल है मेरे काम को लेके भी कि कैसा परफॉर्म कर रही हूँ, एंड ही इज़ माई हीरो। तो सबसे अच्छा तो उन्हीं से लगा कि उनको बहुत पसंद आया। बाकी इवन अनुराग सर, जितने भी डायरेक्टर्स थे वहाँ पे, दे ऑल वर प्रेजिंग माई वर्क। मेरे लिए तो ऐसे ही क्या हो रहा है ये हाँ। तो इन सब से, और रिव्यूज़ जैसे आए हैं, उन रिव्यूज़ में मेरा स्पेशल मेंशन करके जो नाम आया है वो इतना ओवरवेलमिंग था। तो ये सब जन ने ही अच्छा बोला। ऐसे बहुत स्पेशल है कि सब जन अच्छा बोल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। आप शो में एक एक्सपायरिंग एक्ट्रेस का रोल करती है। व्हेन यू वर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, आपको अपने दिन याद आए जब आप ऑडिशंस देने जाते थे? आपका जो जर्नी रहा है एज एन एक्ट्रेस, वो दिन याद आए आपको? नीलोफर का कैरेक्टर ना थोड़ा ऑब्वियसली मुझसे तो बहुत अलग है, लेकिन वो जो नर्वसनेस या वो जो एक एक्साइटमेंट होती है जब आप कोई ऑडिशन दे रहे हैं या कोई सीन प्ले कर रहे हैं, हाँ उससे तो मैं कनेक्ट कर पाई ज़रूर। एंड आई थिंक नीलोफर को वो रिजेक्शन अभी इतनी लाइफ में उतनी नहीं मिली होगी जितनी मुझे अपनी लाइफ में रिजेक्शन मिली है, क्योंकि इट्स बिन ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स दैट आई एम लिविंग इन बॉम्बे। तो वो नहीं था नीलोफर की लाइफ में। उस भगवान बहुत ज़्यादा ही नीलोफर का साथ देता रहा है, एंड आई थिंक शी नोज़ हर वेज ऑल्सो। हाँ वो एक आप मैं कह सकती हूँ, बट अदरवाइज़ हाँ वो ऑडिशन से पहले, क्योंकि इतने लोग होते हैं, और उस जैसे वो सीन है जिसमें मैं मदन कुमार का डायलॉग बोल रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया शायद सब गलत किया, वो वाला जब कर रही थी, तो उसमें एक होता है कि वो कह रहे हैं क्या तुझे मदन कुमार बनना है। तो वो जो एक एम्बैरेसमेंट हो जाती है ना सडनली, बहुत सारे लोगों के बीच में आपको कोई कुछ कह देता है, तो वो मुझे भी कितनी बार ऐसा हुआ है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो नहीं सही है, तो किसी ने कुछ बोल दिया तो आप सडनली कॉन्शियस हो जाते हो। तो हाँ वैसी चीज़ें, तो इसीलिए मेरे लिए नीलोफर का कैरेक्टर प्ले करना, कैसे मैं ये नहीं कहूँगी, देखो हर एक कैरेक्टर अलग ही होता है, वो तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि वो भी एक एक्टर है तो वो बेसिक्स जो थे ना, वो मुझे पता था कि दुनिया कैसी होती है जब आप ऑडिशन देने जाते हो, तो वो बहुत सिमिलैरिटीज़ थी, तो इसलिए मज़ा भी आया। और थोड़ा इजी तो क्या ही था, बहुत फ़न था। नीलोफर कैरेक्टर ही ऐसी है, उसको तो प्ले करने में, मतलब जब मैंने ख़त्म कर ली सीरीज़ तो कितना कुछ मैंने नीलोफर से ले लिया ख़त्म करने में। बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा 8-9 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, और आपने ऐसे बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं वे देयर वर टाइम्स दैट नहीं हुआ होगा, बट व्हाट केप्ट यू गोइंग? हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ गोइंग एंड हाउ डू यू फील राइट नाउ व्हेन यू फील यू हैव अराइव्ड राइट नाउ? मुझे जब मैं पहले दिन बॉम्बे आई तो मुझे लगा आई हैव अराइव्ड उसके बाद बहुत सारे वहम बबल्स मेरे टूटे, क्योंकि आई लव माई फैमिली। मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, स्पेशली माई फादर। इट्स बिकॉज ऑफ हिम कि मेरे दिमाग में ये थॉट भी नहीं कभी आया कि अच्छा मुझे फ्री रहना है। मुझे हमेशा रखा ही वैसे गया
कि मैं हमेशा फ्री ही महसूस करती थी हूँ कि मैं कुछ भी कभी भी मेरा जो मन करे, मेरे माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी दिस कि काम वही करना जिसमें मज़ा आए, जिसमें खुशी मिले। तो मेरे दिमाग में ये हमेशा था। 2019 में मुझे बीच में लगा था कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, और शायद मुझे उस वक्त इतनी अच्छी एक्टिंग भी और उसमें मुझे मेरे ही इस क्राफ्ट के बारे में ना उतनी जानकारी ही नहीं थी, मैंने कहीं से सीखा नहीं है। तो मुझे ना मज़ा आना बंद हो गया था। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं करना है ये अब। शायद आई एम नॉट मेंट टू वर्क विद गुड डायरेक्टर्स, शायद मैं नहीं हूँ उस लायक, या शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो 2019 में मैंने सोच लिया था कि बस हो गया, अब जो भी कर रही हूँ मैं रीजनल फिल्म्स और ये सब पैसे कमाती हूँ और ट्रैवल करूँगी दुनिया, और शायद कुछ और मिल जाए मुझे जो जिसमें मैं एक्चुअली बहुत मुझे मज़ा आए। वो तो बाय चांस ऐसा हो गया कि उसके बाद जो मैं ऑडिशंस दे रही थी, तो मैं ऐसे ऑडिशंस दे रही थी कि हाँ रिजेक्ट ही होना है, क्या हो जाएगा। अब उससे क्या हुआ कि जब मैंने ऑडिशंस दिए तो मैं बड़े रिलैक्स होकर ऑडिशन दे रही थी, ये सोच के कि ये कौन सा मिलने वाला है, तो ये सीन बड़ा मज़ेदार है, ये बस अच्छे से परफॉर्म कर लो कि ऐसे सीन्स कहाँ करने को मिलते हैं। उससे मुझे ऑडिशंस में मैं पास होना शुरू हो गई। द फर्स्ट ऑडिशन दैट काइंड ऑफ आई क्लियर्ड वाज फॉर दिस शो कॉल्ड मिडनाइट चिल्ड्रन फॉर नेटफ्लिक्स, जो कि विशाल भारद्वाज डायरेक्ट कर रहे थे, और वो मैंने क्लियर कर लिया। एंड दिस वाज मेन फॉर द मेन पार्ट। उसके बाद उन्होंने मुझे 3 दिन की वर्कशॉप के लिए भेजा। मुझे बताया गया था कि सब शॉर्टलिस्टेड लड़कियों को भेजा जा रहा है। अब जिनके साथ मुझे वर्कशॉप के लिए भेज रहे थे वो थे अतुल मोंगिया, जो कि बहुत ही जाने माने एक्टिंग कोच हैं, एंड वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो मुझे ये था कि फ्री में 3 दिन का वर्कशॉप, तो मेरे लिए ये था देखो रिजेक्ट तो होना ही है, शॉर्टलिस्ट में बहुत बार होके रिजेक्ट हुई हूँ, लेकिन ये 3 दिन का वर्कशॉप वामिका ये कर लो। तो जब मैं वर्कशॉप के लिए गई तो मैं बहुत ही सरेंडर वाले मूड में गई थी कि बस देखते हैं क्या होता है, मज़ा आएगा। और उस 3 दिन की वर्कशॉप में मुझे एक्टिंग से फिर से प्यार हो गया। उन्होंने कोई ऐसा दरवाज़ा खोल दिया मेरे लिए कि मुझे एकदम से लगा अरे मैं तो कभी इस चीज़ से बोर हो ही नहीं सकती थी, ये मैं क्या कर रही थी पहले, ये तो ऐसे करना चाहिए। उसके बाद से मेरा एक्टिंग को लेके प्यार, और एक्टिंग को लेके भी और ख़ुद को लेके भी नज़रिया बदलना शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी लाइफ में, मुझे जब से मैं बॉम्बे आई हूँ तो मैं बहुत ये सोचती रहती थी ये करना है वो करना है, ये कब होगा वो कब होगा। अब पिछले 2-2.5 साल से मेरी लाइफ में बस ये है कि जो है कितना अच्छा है। और जैसे ही आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट एवरीथिंग, सब चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो गई हैं, मतलब बस ऐसे होना शुरू हो गया, तो हो गया। आई एम वेरी हैप्पी, एंड अब कुछ ना भी हो तो भी आई थिंक आई विल बी हैप्पी ओनली। कल को हाथ पैर टूट जाएं और एक्ट्रेस ना रहूं और मेन लीड पे लोग ना लें, मुझे पता है मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर लूँगी, पर मैं शांत हमेशा रहने वाली हूँ अब लाइफ में, फॉर श्योर। वामिका, जब आप इंडस्ट्री में आए थे, हु वर यू लुकिंग अप टू? आपके ऐसे कौन से कोई एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में हैं यू वर लुकिंग अप टू? शुरुआत में मैं देवदास की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, संजय सर के काम की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ मैं। देवदास के वो VCR कैसेट्स होते थे ना, तो वो मैं लगा के टीवी में देखती रहती थी। टीवी ख़राब हो गया तो ऑडियो, पूरी फिल्म की ऑडियो सुनती रहती थी। आई वॉज दिस क्रेज़ी। तो आई वॉज इन लव विद ऐश्वर्या राय, एंड क्योंकि मेरी आँखें थोड़ी मेरी मॉम की भी आंखें ग्रीन है, मेरी नानी की भी ग्रीन है, तो मुझे भी ग्रीन, और मेरे डैड की ब्राउन है, तो मुझे कॉम्बिनेशन ग्रीन ब्राउन का मिल गया। तो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से कि ऐश्वर्या जैसी, एंड आई यूज्ड टू, मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है अभी भी, और जिस तरह का उन्होंने काम किया है, जिन डायरेक्टर के साथ काम किया है, तो जस्ट आई थिंक एवरीबडी हैज़ हैड दैट क्रश ऑन ऐश्वर्या राय फॉर श्योर। और ऋतिक रोशन, आई यूज्ड टू बी like my forever कि oh my god, you know, such a fine actor। जिस तरह के रोल्स उन्होंने किए हैं, इतने हॉट भी लग सकते हैं, लेकिन कोई मिल गया में वो रोहित भी लग सकते हैं, you know, वो इतना इंस्पायरिंग था। एंड फिर धीरे धीरे आगे करते कंगना रनौत मुझे इतनी अमेजिंग एक्टर लगती हैं।
शी इज़ वन एक्ट्रेस जो एज एन एक्टर जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि किस तरह से वो ढल जाती हैं कैरेक्टर्स में. मुझे उनकी एक्टिंग, उनका क्राफ्ट बहुत पसंद है. या एंड देन लेटर ऑन इरफान खान जी, मुझे लगता था यार इतना रिलैक्स होके अगर परफॉर्म कर लिया जाए कि लोगों को तुम में वो नज़र आने लग जाए कि यार मैं ऐसे बात करती हूँ या कर सकती हूँ. तो ये कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही, मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, लेकिन ये है जिन्होंने बहुत दिल में ना कुछ कर दिया. अदरवाइज आई थिंक आई रियली लाइक रणवीर सिंह. जिस तरह से उन्होंने कपिल देव को पोर्ट्रे किया, वाओ, आई एम लाइक ऐसा कमिलियन हो जाना, ऐसा रंग बदल लेने, दिस इज़ कमेंडेबल. जी. वामिका, ये बताइए आप कि आपका क्या टेक अवे था फ्रॉम जुबली, बिकॉज इट इज़ सेट इन अ सर्टन एरा. आपका क्या टेक अवे था आफ्टर वर्किंग विद विक्रमादित्य मोटवानी एंड द एंटायर कास्ट. वी हैव अदिति, वी हैव लॉट ऑफ अदर पीपल इन द शो. तो आपका क्या टेक अवे? एक तो मैं बहुत खुश थी कि ऐसा कुछ करने को मिल रहा है और फिल्मों के ही रिगार्डिंग हम कुछ बना रहे हैं. और उस सेट्स जो जहाँ पे हम जाते थे ऐसे मेस्मराइज हो जाते थे कि वाह. फिर हमने वो सब कपड़े और सब आसपास लोग हैं, ऐसे लगता था कि टेलीपोर्ट हो गए हैं उस ज़माने में. वो बहुत मज़ेदार था. और सब एक्टर्स के साथ तो एक वो, जब हम सेट पे जाते हैं तो मैं नहीं ये सोच सकती हूँ कि अदिति हैं सामने या प्रोसेनजीत सर हैं या ये सब एक्टर्स हैं. मुझे तो उनको कैरेक्टर्स की तरह ही देखना, पर अदरवाइज़ फिर मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊँगी. मेरा टेक अवे फ्रॉम माई कैरेक्टर वॉज जितनी फ्री वो थी. वो सोसाइटी के हिसाब से इतनी गलत औरत है कि उसको अपने आप को सही करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कभी भी, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी गलत इंसान है. तो वो इतनी फ्री रहती थी अपनी लाइफ में. तो मुझे उससे ये बहुत कॉन्फिडेंस जो मैंने नीलोफर से लिया है कि जैसे हालात हैं जो है बस मूव ऑन. कुछ गलत हो गया या कुछ लाइफ में सही नहीं हुआ, अब आगे आगे. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है नीलोफर के बारे में. तो अभी इतना प्यार और इतना जो अप्रिसिएशन आपको मिला है, इसके बाद आपने क्या करने का सोचा है? बिकॉज यू हैव वर्कड इन अदर इंडस्ट्रीज एज वेल एंड पीपल लव यू इन दोज इंडस्ट्रीज. बट अभी क्या सोचा है आपने? बॉलीवुड का कुछ स्टेप लेना सोचा है? अभी तो आई एम वेटिंग फॉर खुफिया टू रिलीज, विच इज़ विशाल भारद्वाज, डायरेक्ट बाय हिम, एंड दिस तब्बू. मैंने तो इतने सारे सपने पूरे हो गए. आई एम सॉरी आई डिडंट मेंशन तब्बू. तब्बू जी इज़ वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस वो वाली एक्ट्रेसेस जिनको देखकर ऐसे मेस्मराइज हो जाती थी मैं. और मुझे नहीं पता था मैं कभी भी उनके साथ काम कर पाऊँगी. मैं तो उनके लिए ऐसे उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने इंस्टाग्राम पे डाल के कि उफ़ हाय. तो जब उनका काम करने का मौका मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो क्या क्या पोस्ट करती रहती थी मैं आपके बारे में. मैंने कहा आप मुझे जानते भी नहीं थे तब. मैंने कहा देखो, और मैं इनको अब ना लाइक नाउ तो शी फॉलोज़ मी एंड नाउ वी नो लाइक वर्क विद ईच अदर. तो मेरे लिए तो बड़ा ही ऐसे था कि ये क्या हो रहा है. एंड देन विशाल भारद्वाज सर, जिनकी फिल्म्स देख के मतलब मेस्मराइज और ऐसे वो हो जाते थे कि यार ये क्या बना दिया इन्होंने. मेड बी, हैदर, मकबूल, ओमकारा, वो ऐसी फिल्में हैं कि सात खून माफ, सो ब्यूटिफुल कि. एंड आई एम गेटिंग टू वर्क. मैं उनके साथ मॉडर्न लव कर चुकी हूँ, फुर्सत, अब खुफिया आएगी, एंड आई एम डूइंग अनदर show with him now, series with him called Charlie Chopra and the Mystery of Solang Valley, which is an adaptation of Agatha Christie's The Stafford Mystery. तो ये इतनी बड़ी चीज़ है. उनके साथ आई एम डूइंग चार्ली चोपड़ा एंड आई एम प्लेइंग चार्ली चोपड़ा. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. मुझे नहीं, सच बताऊँ नहीं था, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो रहा है. मैं बस बहुत खुश हूँ. New muse because he loves working with people. एक बार काम करना करते हैं और and he's comfortable. He keeps working. Fourth, I'm shooting with him currently. So yeah, I mean it's. आप समझ रहे हैं, मैं चंडीगढ़ में बैठी देख रही हूँ उनकी फिल्में. कभी नहीं सोचा that I'll ever be his muse. It's beautiful that. And I ask him, आप consider me again? फिर से
Are you sure? And what other things that you're doing Punjabi films also, if I'm not wrong. Well, not right now, but I have a few पंजाबी films जो कि मैंने 2-3 साल पहले जो की थी, वो all are releasing. पैंडमिक के बाद वो सब जो ऊपर नीचे हुआ, तो अब चीज़ें कुछ, एक मेरी अभी रिलीज़ हुई थी which was उसका नाम है कली जोटा, which is a super duper hit in Punjab right now. तो which is, वो भी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. आई एम सो प्राउड ऑफ दैट फिल्म एज वेल, विद नीरू बाजवा एंड सतिंदर सरताज जी. तो वो फिल्म की है. अदरवाइज़ अब आगे मैं जैसे जैसे हिंदी एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं पूरा पंजाबी भी एक्सप्लोर करूँगी. जहाँ मेरे दिल को छू गई कहानी या मेरा कैरेक्टर, मैं वो कर लूँगी फॉर श्योर. मेरा कोई कंसंट्रेशन फोकस ऐसा नहीं है कि अच्छा अब मैं सिर्फ हिंदी करूँगी. नहीं, मुझे ऐसा, अरे जहाँ मेरा दिल लग गया, मैं वो काम करना चाहती हूँ. मुझे अब वहाँ वो कुछ करना ही नहीं है वैसा जहाँ मुझे लगे कि मज़ा नहीं आएगा, यू नो. तो वामिका, जाते जाते आप अपने ऑडियंस और अपने फैंस को क्या बोलना चाहती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी लाइफ में वही करो जहाँ मज़ा आए, जहाँ काम ना लगे. खुश रहिए. वैसे मुझे लगता है खुशी एक आपकी स्टेट होती है, जैसे सैडनेस होती है वैसे खुशी. ज़ेन या न्यूट्रल रहना खुशी और गम को लेके, तो मैं यही कहूँगी आप कोशिश कीजिए वहाँ रहने की. Well, on that note, thank you so much हमसे बात करने के लिए, and all the very best for everything that you're doing. Thank you.